गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए हम श्री हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व का 21वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पितृकल्प मार्कंडे जी द्वारा श्राद्ध की महिमा का वर्णन। श्राद्ध के फल से कौशिक पुत्रों को उत्तम जन्म की प्राप्ति। मार्कंडे जी बोले, यह सारा संसार श्राद्ध में ही प्रतिष्ठित है और श्राद्ध से ही योग संपन्न होता है। अतः मैं तुमसे श्राद्ध के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। भारते, ब्रह्मदत्त ने 7 जन्मों में जो श्राद्ध धर्म का फल पाया था, उसको सुनने से शनैः शनैः धर्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मदत्त के जो 7 जन्म है, उनका वर्णन भी मुझसे सुनो। भारद्वाज, कौशिक, व्याध, मिग्र, चक्रवाक, हंस और क्षत्रिय, ये ब्रह्मदत्त के 7 जन्म हैं। निष्पाप महामते, प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने हिंसा रूपी अधर्म के द्वारा धर्म को पीड़ित करने पर भी श्राद्ध करके जो फल पाया था, उसे तुम सुनो। विभु सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, मैंने अपने दिव्य नेत्र से सनत कुमार जी के बताए हुए उन 7 ब्राह्मणों को अधर्म में परायण होने पर भी कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करते देखा था। उनके नाम इस प्रकार थे: वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंसत्र, पिशुनु, पीशून, कवि, खस्रिम, जिसका अर्थ है आकाश में शरण करने विचरने के कारण स्वभाव वाला प्रलोकार्थी, और पितृव्रती। जैसे उनके नाम थे वैसे ही उनके कर्म थे। तात भरते, वे कौशिक विश्वामित्र के पुत्र थे, और जब इनके पिता विश्वामित्र शाप देखकर दिवंगत हो गए, तब वे सभी गागर्य के शिष्य बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए उनके यहाँ रहने लगे। विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को शाप देते हुए कहा था, तुम्हारे वंश का अंत हो जाए, तुम अपनी प्रजा का भक्षण करो, अर्थात अब तुम्हारे पुत्र आदि ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। इस प्रकार तुम अपनी प्रजा के ब्राह्मण तत्व का भक्षण करोगे। उन 50 पुत्रों में से ये वागदृष्ट आदि भी हैं। सुना जाता है कि अन्ध्र, पुंड्रु आदि भी इन्हीं की संतान हैं। भरते, एक समय वे कौशिक पुत्र गुरु की आज्ञा देने पर उनकी दूधार कपिल गो और उसके कपिल वर्ण के बछड़े को वन में चराने के लिए ले गए। वह गो गुरु गागर्य को न्यायत प्राप्त हुई थी। मार्ग में क्षुधा से पीड़ित होने के कारण उन्होंने मोह और मूर्खता के कारण गो को मारने का क्रूर विचार किया। उस समय कवि और खिस्म ने उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की, परंतु वे ब्राह्मण इनके द्वारा किसी प्रकार भी रोके न जा सके। तब उनमें जो प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला धर्म आत्मा पितृवर्ती नामक द्विज था, वह उन सब भाइयों से बिगड़ कर बोला, यदि इसे अवश्य ही मारना है तो हमें चित्त को सावधान कर इसे पितरों के निमित्त ही मारना चाहिए। ऐसा करने से इस गो को भी निस्संदेह धर्म की प्राप्ति होगी, और धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर देने से हमें भी अधर्म न लगेगा। भरते तब उन सब ने तथास्तु कहकर गो का प्रोक्षण किया और उसको पितरों के निमित्त अर्पित करके उसका मनमाना उपयोग किया। गो को उपयोग में लाकर उन सब ने गुरुजी से निवेदन किया कि गाय को तो सिंह ने मार डाला है, यह उसका बछड़ा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव होने के कारण उन ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा देकर आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात अपनी क्रूरता और गुरु से अनार्यता का व्यवहार करने के कारण वे 7 भाई उग्र स्वभाव वाले हिंसा विहारी व्याध बनकर उत्पन्न हुए। तात उस समय वे एक बहिलिया के बलवान एवं मनस्वी पुत्र हुए। उन्होंने धर्मतः पितरों को पूजन कर गो का परोक्षण किया था, इसीलिए दूसरा जन्म पाने पर भी उनको अपने पूर्व जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण बना रहा। वे 7 दार्शन देश में धर्म कुशल व्याध बनकर उत्पन्न हुए थे। वे सब लोग और असत्य से दूर रहते हुए अपने कर्म में तत्पर रहते थे और उतना ही भोजन करते थे जिससे प्राण टिके रहें। राजन, उनके पास जो समय बचता था उसमें ध्यान मग्न हो वे अपने पूर्व जन्म के कर्म का चिंतन करते रहते थे। इस जन्म में
उनके नाम इस प्रकार थे: निर्वैर, निर्वृति, शांत, निर्मन्यु, कृति, वैधस और मातृति। ये सभी व्याध परम धार्मिक थे। तात इस प्रकार वे दाशरन देश में रहकर हिंसा में भी धर्म का पालन करते रहते थे। वे अपनी वृद्धा माता का सत्कार करते थे और पिता को भी संतुष्ट रखते थे। जब उनके माता पिता मर गए तब उन्होंने अपने अपने धनुष का परित्याग कर वन में अनशन आदि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के सेवा रूप शुभ कर्म के कारण वे पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मृग बनकर उत्पन्न हुए। पहले हिंसा के द्वारा दूसरों को त्रास देने के कारण वे रमणीय कालांजर पर्वत पर सदा उद्विग्न रहते थे। उन मृगों के नाम उन्मुख, नित्य विस्रत, स्तब्ध कर्ण, विलोचन, पंडित, घसमर और नादी थे। उस जन्म में भी पूर्व जन्म की स्मृति होने से याद आए हुए उन्हीं कर्मों और उनके फलों का स्मरण करते हुए वे मृग धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करते, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों की परवाह नहीं करते और परिग्रह से दूर रहकर वन में घूमते रहते थे। वे सब समान रूप से धर्म का पालन करते और शुभ कर्मों में तत्पर रहते थे एवं योग धर्म का आश्रय लेकर आत्मविचार करते हुए वन में इधर उधर घूमते रहते थे। भारते उन मृगों ने हल्का आहार तथा मरु अर्थात निर्जल रहने की साधना करके तपस्या में तत्पर हो वहां अपने प्राण त्याग दिए। राजन, जल न पीने की साधना करने वाले उन मृगों के पैरों के चिन्ह कालांजर पर्वत पर अब भी पूर्ववत दिखाई देते हैं। तात इस शुभ कर्म के कारण वे अशुभ योनि से छूटकर अति शुभ चक्रवाक की योनि में उत्पन्न हुए। वे सातों कल्याण में शरद्वीप अर्थात जल द्वीप में जलचर पक्षी बनकर उत्पन्न हुए। वहाँ भी वे सहचरी धर्म अर्थात सहवास का त्याग कर ब्रह्मचारी मुनि बनकर रहने लगे। इस चक्रवाक जन्म में उनके नाम निष्प्रह, निर्मम, शांत, निर्द्वंद्व, निष्परिग्रह, निर्वृत्ति और निभृत थे। उन सब धर्मचारी पक्षियों ने नदी के किनारे पर निराहार रहकर तप करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तदंतर वे सातों सहोदर भाई मानसरोवर पर विचरने वाले हंस के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहता था। अतः वे सातों ही सदा साथ रहकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण किया था, इसीलिए वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर संसार में भटक रहे थे। स्वार्थ में तत्पर रहने पर भी उन्होंने पितरों के श्राद्ध निमित्त संकल्प बोलकर कार्य किया था, इसीलिए उन्हें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुण से युक्त ज्ञान और जन्म मिलता गया। इस जन्म में उन हंसों के नाम थे सुमना, शुचिवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शन, सुनेत्र और स्वतंत्र। उन वाक दुष्ट और कौशिक पुत्रों में जो पांचवा कवि था वह भावी सातवें जन्म में पांचिक नामक राजमंत्री हुआ। छठा कृषम भावी मनुष्य जन्म में कंड्रिक हुआ और सातवां पितृवर्ती भावी सातवें जन्म में ब्रह्मदत्त हुआ। उन्होंने सातों जन्मों में जो तप किया उससे योग सिद्धि से पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति होने से तथा पूर्व जन्म में गुरुकुल में रहकर जो वेद अध्ययन किया था उसके प्रभाव से संसार में भ्रमण करने पर भी उनकी बुद्धि वैसी ही बनी रही, बदली नहीं। वे सभी आकाशचारी हंस ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मवादी होकर योग धर्म का पालन करते हुए विचरते रहे। इस प्रकार वे सभी पक्षी वहाँ साथ साथ विचर रहे थे। इतने में ही निपो का स्वामी पौरववंशी श्रीमान विभ्राज अपने शरीर की कांति से प्रकाशित होता और अपना प्रभाव दिखाता हुआ अपने अंतपुर को लेकर उस वन में आया। तब स्वतंत्र नाम वाले हंस ने वहां आए हुए उस लक्ष्मीवान राजा को देखकर उसके समान बनने की कामना की। वह विचारने लगा कि यदि मेरे पास कुछ भी पुण्य, तप या नियम हो तो मैं इस राजा के समान ही हो जाऊं। अब मैं इस उपवास और निष्फल तप से हीन हो रहा हूँ। अर्थ श्री महाभारत कलिबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ और अंत में हम हाथ जोड़कर व्यास गद्दी से उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं जो हमने इस अध्याय के श्रवण में की हो।